हम संभाल कर रखेंगे, नहीं रख सकते। कल नहीं चला गया तो है ना, बोल नहीं सकते। तो धनवान व्यक्ति एक बार मैं किसी के बात कर रहा था, कभी इंसान सोचता है कि मेरे प्रॉपर्टी है, मुझे इतना पैसा मिलेगा ना तब मैं बेचूंगा। तो वेट करते 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 ऐसा हो जाता कि 1 साल निकल जाता, 2 साल बाद अभी इतना मिलेगा तब बेचूंगा। सडनली चला जाता है, बाद में उसको कहता नहीं कुछ काम ही नहीं है ना। तो जरूरी हमारे लिए हम अपने जीवन को प्रेम करते हैं, बट वो प्रेम मत करो जैसे संसार में होता है ना। प्रेम हमारे, हम परमेश्वर के सेवक है और हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और आप भी परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो प्रभु के लिए जोखिम उठाना हमारे लिए आनंद की बात है। हालेलुया। प्रभु के लिए दुख उठाना आनंद की बात है, क्योंकि प्रभु में जो दुख नहीं उठाना चाहते ना, वो क्या करता मालूम है, ना तो प्रचार के बारे में सोचेगा, ना किसी को सुसमाचार सुनाएगा, कहीं और मुझे मारने न लगे, बोलूंगा तो इस बात से प्रेम करता है। दूसरा चीज, वो कहीं भी अपने आप को प्रकट नहीं करेगा कि मैं एक प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो क्या करना है, कहीं जॉब निकाल दे तो ना, बहुत सारे विचार उनके मन में निकलते हैं, बहुत सारे विचार। इसलिए हमें ये नहीं सोचो कल क्या होने वाला है, आज मेरा प्रभु मेरे साथ है, कल भी वही रहने वाला है। हालेलुया। कोई रहे या नहीं, नौकरी साथ नहीं रहेगी, लेकिन मेरा प्रभु साथ में रहेगा। और प्रभु का जो वादा है ना, मैं अपने बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्रभु वादा करता है ना। इसलिए दाऊद राजा 37-25 में लिखता भजन 47 में, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखते हूँ, ना तो अपने धर्मी को त्यागा, ना अपने बच्चों को। इसलिए मैंने हम लोग को गर्व होता है, मेरा प्रभु, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरा प्रभु ने कहा तू कभी ऐसा हाथ नहीं फैलाया किसी काम में, तो मुझे गर्व है उस पर। हालेलुया। हम संदेश में जाएंगे ना, परमेश्वर या हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे साथ चलता है, मेरे साथ। बोलता कई बार लोग पुराने नियम में देखोगे, पुराने समय में तो बोलते कि उस समय एक संदूक होते थे और सब लोग उसको लेके जगह जगह चलते रहते थे, ना आराधना करते, सब कुछ करना, लेके चलना करना। लेकिन जब हम लोग देखते हैं उसी संदूक के बारे में, और वहां पे एक व्यक्ति एक लोग क्या करते मालूम, फलस्तीनी लोग उस संदूक को ले जाकर वो अपने देवता के मंदिर के सामने उसको रखते हैं। हम देखते हैं 1 शमूएल 5 अध्याय में जाएंगे हम लोग। 1 शमूएल 5 अध्याय। फलस्तीनियों के परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अस्तोद में पहुंचा दिया। फिर फलस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर गादोन के मंदिर में पहुंचाकर गादोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अस्दोनियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखते हैं कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा, और दागोन का सिर और दोनों हाथ हथेलियां डेवढ़ी पर कटी पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ सचमुच रहेगा ना। बोलते कि वो जो मंदिर था दागोन का, तो दागोन का देवता था, उनका शरीर के संभालने में आधा मछली का था शरीर और आधा इंसान का शरीर था। जो दागोन था उसका जो ना शरीर जो बना हुआ था, क्योंकि मूर्ति क्या होता है, किसी कोई आकार देता है, तो उसका आधा शरीर जो है मछली का और आधा शरीर इंसान। तो ये लोग जब संदूक ले जाकर वहां पे रखे तो क्या हो गया, वो पहले दिन क्या हो गया, मुंह गिरा हुआ। फिर लोगों ने उसको उठाया, उठा के खड़ा कर दिया, रख दिया। फिर दूसरे दिन वापस जाके देख रहे हैं तो उसका मुंडी अलग पड़ा हुआ है, हाथ अलग पड़ा हुआ है, और आंख से और वो जो दरवाजे का जो चौखट होता है वहां भी पड़ा हुआ है। आज तक कहा जाता है कि उसके आगे आप परिस्थिति उसमें पैर नहीं रखते, उसके आगे नहीं जाते। कारण क्या है?
उन्होंने 5 वचन में देखते हैं, इस कारण आज तक के दिन भी दागोन के पुजारी जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद के दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते, क्योंकि 6 वचन कहता है, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकली। यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। कठोरता के साथ पड़ा है। हम लोग जब देखते हैं वो देवता जो गिरा हुआ था, हम लोग जब देखते हैं यिर्मयाह की जब 10 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पे देखते हैं कि एक मूर्त को बनाया कैसे जाता है। एक मूर्त को बनाया कैसे जाता है, वहां पे लिखा हुआ है, तो खीले से ठोका जाता है ताकि वो हिल ना सके, उसको अच्छे से उसको जड़ दिया जाता है ताकि डगमगाए ना, हर तरह से उससे मजबूत अपने साथ। क्योंकि मुझे जब वो मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं मूर्ति खुद बनाता था। तो ना हम लोग उसको ऐसा बांबू बीच में लगाते थे, चारों साइड से लकड़ी लगा के पिच लगाते थे, खीला मारे ठोकते थे, फिर ऐसा हिला के देखते थे, गिरेगा तो नहीं, अभी बनाऊंगा। तो जब देखते थे बाद में हम लोग उसके ऊपर जो चावल का जो घास होता है उससे हम लोग बनाते थे, हाथ पैर से बनाते थे। लेकिन फिर भी बनाने के बाद क्या होता है, कभी कभी वजन पड़ना, कभी इधर टेढ़ा हो जाता था, कभी इधर टेढ़ा हो जाता था, और अचानक कोई धक्का लग गया तो कभी हाथ देखा जहाँ से क्रेक हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो जब यहाँ पे देखते तो वहां पे वही देखते कि उन समय में वो लोग जब बनाते थे तो उनका काम क्या था कि ऐसा बनाना कि ताकि वो हिल ना सके। सोचो अगर हमारा परमेश्वर ऐसा हो, ऐसा है नहीं, अगर हमारा परमेश्वर ऐसा हो जो हिल ना सके, तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि हम जहां भी जाते हैं प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया ना, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि ना हम उसको ऐसा फिक्स कर दिया, हिलेगा नहीं ना, ऐसा नहीं हमारा प्रभु। हमारा प्रभु कैसा मालूम है, मत्ती का 18 का कहते हैं, जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते वहां पे मेरा प्रभु क्या रहता है ना। लेकिन उनका क्या करते हो, उनको झड़ते हैं, उनको फिक्स करते हैं क्योंकि ताकि वो हिल ना सके। यही नहीं, जब उसको हम देखते हैं ना कि उनका जीवन किस तरह से है, वो ऐसे ईश्वर के पीछे जाते हैं जिनका कुछ रिप्लाई में दिखाई भी नहीं देता, लेकिन बस बोलते नहीं कि अंधा आदमी चल जा रहा है, उसको मालूम नहीं किधर जाना है, पूरा संसार मतलब ऐसी पड़े हुए अंधकार में अंधे के जैसा चल रहे, सच्चाई की तरफ नहीं देख रहे, बस चल रहे, क्योंकि उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम जैसे देखते हैं ना, पहला राजा के 18 अध्याय में ना बाल देवता के लोग और हमारा महान नबी कौन था, एलिया ना, वो लोग देख रहे सब ढूंढ रहे, बारिश नहीं हो रहा, बहुत सारी समस्याएं चल रही ना, और एलिया कहता है कि जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। बहुत सारी चीज बाद में क्या होते, बाल देवता की पुजारी और एलिया में क्या होते, शक लगते हैं ना। और हम देखेंगे और आप भी देखते हो जब वहां पे देखते कि लोग बाल देवता को लाके खड़ा करते हैं वहां पे, और सब ढोल बजाते हैं, डांस करते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, मतलब कई घंटे बीत जाते हैं, कुछ आवाजें नहीं आ रही। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, चिल्लाते करते लोग थक जाते हैं और बाद में क्या अपने आप को ही मारना शुरू कर देते हैं। और एलिया मालूम क्या बोलते हैं, अक्सर होते हैं ना, समझो आप किसी को आवाज नहीं सुने क्या बोलेगा, अरे लगता है वो बहरा है, क्या बोले, अरे वो नींद में रहेगा इसलिए नहीं सुन रहे। तो मैं कभी सोच रहा था ना कि वो बता रहे नहीं अभी शॉपिंग के लिए गया होगा इसलिए आज नहीं आ रहे हैं, या कुछ और काम में व्यस्त होगा इसलिए नहीं सुन रहे। लेकिन एलिया का विश्वास कैसा था, एलिया का विश्वास सबसे अलग था। यहाँ तक कि मालूम है बाल देवता के लोग उस वेदी को तोड़ डाला चिल्ला के उस समय, क्योंकि उसकी बलिदान स्वीकार की। क्या सर था
कि बिना आग लगाए इसको उस बलि को जलना चाहिए और परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए। अगर तुम्हारा बाल देवता सच्चा तो वो करेगा, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा तो करेगा। और बाल देवता के लोग रो पड़े, रो पड़े, बहुत अपने आप में निंदा समझने लगे। लेकिन एलिया वहां पे आता है, उस वेदी को मरम्मत करता है और वहां पे उस बलि को रखता है और ऊपर से पानी डालता है। लोग सोचते होंगे वहां पे जो लोग थे, हमने इतना करके नहीं कर पाया तो पानी डाल के कैसे जलाएगा, है ना? है लोगों में एक विचार हो सकते हैं, मैं भी रहूंगा तो हम यही बोलूंगा, अरे जब ये सूखा सूखा नहीं जलाया तो पानी डाल के क्या जलाएगा ना। लेकिन वो करता क्या है, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज जिनके बीच में साबित कर दे कि पूरे इस्राएल में सिर्फ मात्र तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या हुआ, वो सुना परमेश्वर, लेकिन उसके आगे एलिया क्या कहता है, मैंने जो शब्द कहा ये तुझसे पाकर मैंने ये बात कही है। मैंने अपने आप से नहीं कहा, मैंने तुझसे वो शब्द पाई और कहा है कि बिना मेरे कहे कभी भी बारिश नहीं होगी, और जब मैं कहूंगा तो ही बारिश होगी। और वो चीज वहां पे देखिए, बलिदान को देखिए, उसी वक्त स्वर्ग से आग गिरता और बस हो जाती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि हम जहां भी चले जाएं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। हमारा परमेश्वर कभी दूर नहीं हटता है। हमारे परमेश्वर के पास कान है, वो सुनता है, वो सुनता है। उसकी आवाजें लोग सुनते हैं, हमारा आप सुनते हैं। जिस दिन, जिस समय, जिस दिन, जिस घड़ी आपने पहली बार सुसमाचार सुना, आपने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। जिस दिन आपने उद्धार में आए, उस दिन आपने परमेश्वर की वाणी को सुना और विश्वास किया कि यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और आज इसलिए आप यहाँ पर, और जब लाजर मर चुका था, कब्र में पड़ा हुआ था, यीशु ने आवाज दिया। क्या किया यीशु ने? आवाज दिया, लाजर लाजर बाहर निकल। जैसे दरवाजा खुला हुआ है ऐसे खुल गया दरवाजा और लाजर वहां से जिंदा बाहर आ गया। सोचो, मरा हुआ व्यक्ति कब्र में गया, 4 दिन पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु की आवाज में इतनी सामर्थ थी तो लाजर 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति जी उठा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो काम करता है, हमारा परमेश्वर वो काम करता है। इसलिए हमारे परमेश्वर के सामने रेवलेशन के प्रकाशित वाक्य 20:11 कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति कोई नहीं रुकता, सब भाग जाते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में कौन रुक सकता है? एक विश्वासी जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसके नाम की महिमा करता है, उसके नाम की बड़ाई करता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके सामने नहीं रुक सकते, संसार के लोग उसकी बात को समझ नहीं सकते, हम और आप समझ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा एक आज के विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर भी है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा उसे बताता है, साबित करता है कि देख ये तेरा परमेश्वर है, ये तेरा परमेश्वर। वो तुझे बुलाता है, वो तुझे बुलाता है, तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तू सिर्फ एक बार मन से पुकारता हो, वो तेरे पास हाजिर होगा, वो तेरे पास हाजिर होगा, तेरी मदद करेगा, तेरी सहायता करेगा। जैसे वो मुझे वो स्टोरी याद आ गई कि ना, एक पति, उसकी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, पैसा नहीं है उसके पास, रो रहा है। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? चर्च में आके प्रार्थना कर रहा है, चर्च में आके प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना उसकी 2 सेकेंड की नहीं थी, 1 घंटे की नहीं थी, कई घंटों तक वहां पे बैठा हुआ था। एक दिन क्या हो गया, उसी दिन जिस दिन वो मंदिर में बैठा हुआ, चर्च में बैठा हुआ था, एक बहुत ही बड़ा धनवान व्यक्ति अपने घर में खाना वाना खाने के बाद अपने बेड पे लेटा हुआ है, और उसे नींद नहीं आ रही है, उसे बहुत बेचैनी हो गई। तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा ड्राइव करके आता हूँ, चाबी लेके जाता है बाहर। अचानक उसे चर्च दिखाई देता है, अचानक उसे चर्च दिखाई देता है। चर्च देखने के बाद वो क्या करता है, गाड़ी उधर होता है, बोलता है कि सुना हो कि सब लोग कहते हैं कि चर्च में जाओगे तो बहुत शांति मिलती है, चलो मैं आज इस चर्च में जाकर बैठता हूँ। उसने क्या किया, उस धनी व्यक्ति ने गाड़ी वहां खड़ा कर, तो वहां पे जाकर देखा क्या, इधर एक आदमी है जो चेयर पे बैठा हुआ है, रो रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है, कुछ तो मांग रहा है। उस व्यक्ति ने, धनी व्यक्ति ने उसके पास जाके कहा कि
भाई क्या हो गया तू यहाँ पे, इतना तकलीफ से इतना टूटा हुआ दिखाई दे, इतना तू रो रहे। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि पैसे दिए बिना मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता मेरी पत्नी का। मालूम है उस धनी व्यक्ति ने तुरंत अपना पर्स निकाला, उसे पैसा दिया और उसे अपना कार्ड दिया, कहा कि सुन ये मेरे पास पैसे लेके जाओ, लेकिन जब कभी भी अगर और चाहिए पैसा तो मुझे फोन करना या मेरे इस एड्रेस पे आ जाना, मैं तुझे दे देता हूँ। उस बीमार पत्नी का पति क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो। नहीं सर मैं आपके पास नहीं आऊंगा मांगने के लिए, मैं आपको फोन नहीं करूंगा सर, क्योंकि मैं उस परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ ना जिसने आपको मेरे पास भेजा। मैं उससे पुकारूंगा, वो सुनेगा और वो मुझे मदद के लिए मेरे साथ खड़ा होगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो सुनता है ना, जो सुनता है जब मुसीबतें जब समस्याएं आती, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। निर्गमन के 15 अध्याय में ना हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ता है। हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम विश्वासियों को लड़ने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी ओर से लड़ता ना, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरी चट्टान हूँ। भजन संहिता 27 में जब हम पढ़ेंगे तो मतलब मेरे चेहरे को देखो और मैं आपके चेहरे को देखता हूँ। मैं एक बात पर विश्वास करता हूँ कि विश्वासी के जीवन में कोई भी पल और कैसा भी पल आ जाए, चाहे बीमारी, चाहे दुख, कोई समस्या आ जाए, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे कहता है, मेरा परमेश्वर उससे कहता है, अगर आप बीमारी हालात में हो, दुख के हालात में हो और आप विश्वास करते हो प्रभु पे, प्रभु आपको एक शब्द कहता है। जब मैं कोविड में था तो मुझे शब्द मिला था, चांस नहीं था, वहां पे शब्द मिला था। क्या कहा? यशायाह 41:10, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे ले चलूंगा। जब आप किसी परिस्थिति से जूझते हो, लड़ते हो, तो आपके अंदर ये शब्द लेकर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तूने कहा है डर मत, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन का रखवाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे जीवन का रखवाला मेरा परमेश्वर है, जो मुझे संभालता है, जो मुझे देखता है और मुझे हर पल मेरे साथ रहता है। वो मेरे हर पल मेरे साथ रहता है ना। क्यों मालूम है? पहला यूहन्ना के 4:1-5 में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हो कि हमारे पास ना परमेश्वर की आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर की आत्मा, हमारे पास संसार की आत्मा नहीं, हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है। यीशु को मानने वाली ही आत्मा है ना, क्योंकि जो यीशु को नहीं मानने वाली आत्मा अगर आपसे कुछ बात करे तो आप समझ जाना कि इसके पास यीशु की कुछ प्रशंसा वाली शब्द नहीं निकले तो बोल देना तू दुष्ट की आत्मा है, शैतान की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा हमेशा यीशु को पहला स्थान देता है। हालेलुया। हमेशा यीशु को पहला स्थान देता है, क्योंकि यीशु को मालूम है मेरे पिता ने मुझे इस धरती पे भेजा। यीशु को मालूम मेरे पिता ने धरती पे, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन का है। बोले कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए अपना बेटा दिया प्रभु यीशु को। बोले कि अगर कोई व्यक्ति कोई और नाम लेकर हमसे बात करता है तो समझ जाना कि ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर आत्मा होती है वो विश्वास करती है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना मेरा भुगतान किया, मेरे पाप का, और कोई नहीं किया है। और वो चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए और समझना चाहिए मेरा परमेश्वर मुझसे क्या करता है। पहले यूहन्ना के 4:3 और 4, जो आत्मा प्रभु यीशु को नहीं मानती वह प्रभु की ओर से नहीं है। मेरा परमेश्वर कहता है मैं दुष्ट आत्माओं पर जीत पाई है और उसके हर आक्रमण को मैंने थाम के रखा है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे और आपसे प्रेम करता है और प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि शैतान के आक्रमण आपके ऊपर आए। शैतान का आक्रमण आपके ऊपर आए कभी परमेश्वर नहीं चाहेगा। और आपके अंदर कौन रहता है?
हाँ, परमेश्वर रहते हैं, पक्का है। आप डर गए, मैं बोला तो पक्का है, डर गए ना। पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, परमेश्वर वास करता है। बोलता जिस मंदिर में परमेश्वर वास करता है, बोलता उसमें क्या दुष्ट आत्मा है जी, नहीं आ सकती। कई सारे विश्वास क्या बोलते हैं, नहीं अरे पवित्र आत्मा तो अभी पास्टर जब हाथ रखेंगे, जब बुलाएंगे, जिसको पवित्र आत्मा चाहिए आज जब तक पवित्र आत्मा मिलेगा। नहीं, बाइबल क्या कहता है, इफिसियों का 1:13 क्या कहता है, कोई खोलेंगे, इफिसियों का 1:13 क्या कहता है, यह हमें प्रूव करके बताता है। पौलुस यहाँ पे लिख के बताया कि पवित्र आत्मा कब मुझे मिलता है, कब मेरे पास रहता है। कोई भी दिन खोल के पढ़ेंगे, जोर से सबको सुनाई देना चाहिए। ना, जिस दिन तुमने सुसमाचार सुना उसी वक्त पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर क्या लग गई, छाप, मुहर लग गई। अब हमारे ऊपर किसकी मोहर लगी है, पवित्र आत्मा का। आप दुष्ट आत्मा नहीं, इसके पास नहीं कर सकता मैं कुछ, क्यों, क्योंकि इस पे पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। मेरा परमेश्वर वहां पे रहता, वहां पे कोई नहीं आ सकता। इसलिए मालूम है हम संसार के नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखो, हम संसार के नहीं है, क्योंकि हम संसार के नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति संसार का होता है संसारिक चीजों का बात करता है। अगर कोई व्यक्ति आके आपसे बात करता है, उसकी बातों में एक भी शब्द ऐसा नहीं मिला जो बाइबल के वचन से बात करता है, ये समझ जाना ये संसार की बात है और इस संसार की ओर से आया हुआ है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से आया इंसान क्या करेगा, आपको परमेश्वर में कैसे बढ़ना है वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे हम कभी हम सोचते हैं ना कि हम विश्वासियों में कभी एक दूसरे से बहुत नफरत पैदा हो जाता है छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन ये सबसे गलत बात है। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। क्या किया लोगों ने, क्या कहा यीशु से, मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए तो उसको क्या करना है, पत्थर से मारना है। तो क्या बोला था, करते हुए पकड़े जाए। खाली औरत थी वहां पे, आदमी नहीं था, दोनों को लाना चाहिए था ना, दोनों को लाना चाहिए था। एक को लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया पहला सबके सर झुक गए। मुझे लगता है कि सब अपने 9 दिन हो गया, 9 दिन गए, जब यीशु ने वापस देखा तो देखा चले गए। मैं वहां पे एक चीज देखता हूँ, जब यीशु मसीह को बोला तो क्या कहते, जमीन पे उंगली घुमा रहा है ना। यीशु मसीह उनके हृदय पे लिख रहा था कि तुम सब पापी हो, तुम पापी होकर पापी करना नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पे बताया ना, इसलिए इससे कहा क्या हुआ, किसी को तुझे दोष नहीं दिया, जा मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, मैं वापस आ वापस पाप। परमेश्वर हमें अवसर दिया ताकि हम वो जीवन में चले जिससे पापियों पे अनुग्रह हो सके, पापियों पे दया हो सके। यीशु मसीह अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं आए जो बहुत अच्छा हो, धर्मी हो ना, डेली नहाता हो, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता हो ना, साफ सुथरा रहता हो, नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए यीशु मसीह नहीं आया है। कभी मैं सोचता हूँ आज बहुत सारे जगह पे चल रहे कन्वर्जन है। यीशु मसीह के पास सबसे पहला कौन सा क्रिश्चियन है, यीशु मसीह के पास सबसे पहला कौन सा क्रिश्चियन है, क्या वो क्रिश्चियन था, पतरस कौन था, मैं बोल रहा था, वो यीशु के बीच चल गया। उसके बाद कौन है, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, सारे जितने भी लोग आए, क्या वो क्रिश्चियन थे, क्या वो क्रॉस पहन के घूमते थे, नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु की वाणी को सुना और यीशु के पीछे हो लिया। क्या वो जक्कई जो चुंगी लेता था, क्या वो क्रिश्चियन था, नहीं,
वो तो दुष्ट आदमी था। एक रुपए की जगह में 10 रुपए लोगों से लेता था और बस इधर लग दिया 1 रुपया, लेकिन बाकी 9 रुपए क्या किया? पॉकेट में। लेकिन उसने क्या किया? उसने प्रभु की आवाज को सुना और इसी के पीछे हो लिया। तो मतलब कि जो लोग आज कन्वर्जन करते हैं, बोले सबसे महत्वपूर्ण बात उनको ये समझना होगा या समझना चाहिए कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, किसी का जीवन बदलता है। जक्कई का धर्म नहीं बदला, पतरस, याकूब, यूहन्ना के धर्म नहीं बदले, उनके जीवन बदले। अगर जीवन नहीं बदलता था तो जक्कई कभी भी अपने पैसे वापस लोगों को रिटर्न नहीं करता था, लेकिन उसका जीवन बदला। उसने अनुभव किया कि प्रभु करता क्या है, और इसलिए क्या किया? उसने बदलना यानी कि वापस देना लोगों को शुरू कर दिया। 2 का 4, 4 का 8 देना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि वो कहता है मुझे किसी का कर्जदार नहीं बनना है। मुझे आप लोग उस नजर से नहीं देखना चाहिए ना। मुझे लोग उस, मैं कभी सोचता लगता है उसने अपने दहेज का भी पैसा बांट दिया साथ में। दहेज का भी पैसा क्यों 2-4 गुना दे रहा, कहां से आएगा पैसा ना? तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे कहने का मतलब क्या है? हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हुए जो चलता है, इसलिए याईर के घर में गए। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो उस सारपत की विधवा का घड़ा भर दिया। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा समुद्र को 2 भाग कर दिया। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि जो हर दिन मन्ना देता था खाने के लिए। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जहां पे एक ऐसा पानी का स्थान मिला जिसको कहा जाता है मारा, यानी कोई भी उसको पी नहीं सकता, पिएगा तो मर जाएगा। मतलब ऐसे जगह पे भी परमेश्वर ने क्या किया ना, उस पानी को मीठा किया ताकि मेरे बच्चे पीकर तृप्त हो जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो नहीं कि ना हम बुलाएंगे और सुनेगा नहीं, हिलाएंगे हिलेगा, अरे कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और वो बाल देवता के लोग हिला हिला के थक गए ना, हिला हिला के थक गए, नहीं सुन रहे। लेकिन एलिया ने क्या किया? सिर्फ आवाज दिया, प्रभु ने उसी वक्त सुना। मालूम है एक विश्वासी जब भी वो प्रार्थना करता है, उसके अंदर विश्वास होता है, मेरा प्रभु, ध्यान देना, मेरा प्रभु मेरे पास आए। मैं प्रभु को पुकार रहा हूं प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत संगति के द्वारा, लोगों की संगति में, विश्वासियों की संगति में, जहां भी बैठती हूँ, मैं पुकारती हूँ प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। प्रभु कहता है बोल। क्यों? मालूम है हम विश्वास से बैठते हैं। हालेलुया। हम विश्वास से मांगते हैं, हम विश्वास से चलते हैं और विश्वास से कहते हैं जरूर पूरा होगा। एक बार था, कुछ महीने या साल की बात है, मुझे वो घड़ी याद है ना, जब एक बार एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्या आई, कई सारे लोगों ने प्रार्थना किया, कई ऐसी घटनाएं हो गई। लेकिन एक समय था कि वो शैतान नहीं चाहता था कि उसका जीवन बख्शे, और वो अपनी तरफ से बहुत ताकत लगाया, बहुत कोशिश किया कि उसको मैं मार डालूंगा। और मालूम है जिस दिन एक घटना घटी ना, कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग जानते होंगे कि बैंटा टर्मिनल से लड़की गायब हो गई। जो लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि मैं आपको स्टोरी बताना बहुत अच्छा, मैं अपने परमेश्वर की गवाही देना बहुत पसंद करता हूँ। और जब वहां से निकले, मालूम है एक रात पूरा निकल गया और सब भूख के परेशान हो गए। उस घड़ी जिस समय गायब, मालूम है शैतान मेरे दरवाजे पे आता है और हंसता है, देखा मैं कामयाब हो गया। और जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता था, ब्रिज पे ऐसा लगता था जगह जगह वो खड़ा होता है और मुझे देख के हंसता है। देखा बेटा, मैंने एक चीज कहा, तू कितना भी हंस ले, तू कितना भी अपने आप में जय जयकार कर ले, हम विश्वासी मर के भी विजय में जीने वाले लोग हैं। हालेलुया।
और मुझे विश्वास है उस बेटी का जिंदगी मेरे परमेश्वर के हाथ में, मेरा परमेश्वर उसे सुरक्षित लेकर आएगा। और सारी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, सारी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। और दूसरे दिन जब दोपहर में 3:30 बजे जब फोन आया कि बेटी मिल गई, मैंने कहा देखा मेरे परमेश्वर का रहमत। फिर वही शैतान आके कहता कि तू क्यों मेरे लिए दरार बनता हमेशा, क्यों तू हमेशा ऐसा काम करता है ताकि मेरे काम हमेशा असफल होते। मैंने एक ही चीज कहा, मालूम मेरा परमेश्वर जिसने मुझे नया जीवन दिया है और मेरे जीवन यही बन चुका है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, लोगों का जीवन नरक जाने से बच सके, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा करते, उस परमेश्वर की बड़ाई, क्योंकि मुझे विश्वास है। किसको कितना विश्वास है, मैं किसी के विश्वास से किसी की तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं जब भी मैंने पुकारा है मेरे प्रभु ने सुना है। जब भी किसी दुखियारे के लिए प्रार्थना किया मेरा परमेश्वर ने सुना है। और मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर आज भी सुनने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी सुनने को तैयार है, आज भी सुनने को तैयार है। कोई भी बीमारी लेकर आ जाए सका, जीत हमारी होगी ना, जीत हमारी होगी। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी चट्टान है। ना वो दिन उषा जी बीमार थे, बहुत डर गए थे ना, डॉक्टर बोला कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गया, कितने सारे बीमारी ना। उस दिन हम लोग कुछ हो नहीं, 12 बजे रात को हम लोग गए हॉस्पिटल को और प्रार्थना की। परमेश्वर महान है ना, परमेश्वर महान है। और परमेश्वर अपने जीवन देने वाले को खड़ा करता है ना, सॉरी अपने जीवन जिसपे निछावर करता है उसे खड़ा करता है ताकि वो मेरी गवाही बन सके ना, मेरी गवाही बन सके। हमें कभी भी अपनी बीमारियों से, समस्याओं से डरो मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस मूर्त के समान नहीं है ना, जिसे मुझे खुद को उठाना पड़े, बिठाना पड़े ना, उधर लेके जाना, उधर लेके जाओ, उधर लेके जाना, उधर नहीं। हमारा परमेश्वर एक चीज है, हम जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, मेरा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देती है राजा, आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हुए। तू महान परमेश्वर है राजा, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही आदि, तू ही अंत परमेश्वर। आज परमेश्वर हम जो यहाँ पर है प्रभु जी, ये तेरी दया है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है परमेश्वर। हम विजयी वाले परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमारे यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। आज परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, आज परमेश्वर अपने दासों से बातें करता है। ये परमेश्वर अपनी शब्द सुनाता है ताकि हम विश्वासी भाई बहन दिन प्रतिदिन परमेश्वर में उन्नति करें, परमेश्वर में उन्नति करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे आए हुए हर एक परिवार को प्रभु, हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपने संभालना, परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में रखना प्रभु जी, हर एक के जीवन को इस्तेमाल करना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपके सिवा कौन है जो हमें आपके पथ पर चला सके। आप ही हो परमेश्वर, जिन्होंने इस संसार में समय चुना है और यहाँ पर सबको लाकर बैठाया है। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। मदद करे, सहायता करे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आज इस अद्भुत सभा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम परमेश्वर आपके हर कार्य के लिए आपके कैदी हैं परमेश्वर,
क्योंकि परमेश्वर कोई और हमें किसी और के लिए नहीं उकसा सकता प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर था, हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर रहेगा। हम तेरे नाम के कहलाने वाले लोग हैं प्रभु जी, हम तेरी चुनी हुई प्रजा है परमेश्वर, और हम सब प्रभु तेरे नाम की महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा करुणा को देते हैं प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं। ना उनका गवाही सुन लेंगे उषा जी का, फिर उसका वसीयत करेंगे। सबको जय मसीह की। सब कैसे हैं? मेरी गवाही है, मेरे बहुत हालत खराब हो गई थी, बहुत कंडीशन खराब हो गई थी। मैं आपको बताऊं, मतलब रिपोर्ट भी इतनी खराब आई थी। तो ये मेरे पति घर पे थे, खाली बेटी लेके गई थी मुझे हॉस्पिटल। तो मुझसे ही डायरेक्ट डॉक्टर ने बोला था, मैं अंदर बैठी हुई थी, कि वो तुम्हारा रिपोर्ट बहुत खतरनाक आया है और ऐसे से बात है। फिर भी मैं नहीं डरी, सुन के मैंने प्रभु को ऊपर छोड़ा साहब। मैं इनकी प्रभु है संभालने वाला। फिर इनको बुलाया फोन करके, डॉक्टर साहब ने, ये आए। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनके लिए अभी एडमिट करना पड़ेगा, इनका कंडीशन बहुत खराब है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर भी मैं अपना, वो लोग मेरे लिए ऊपर लेके गए, तो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने का तैयारी कर रहे थे। फिर भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा जल्दी। मैंने बोला, मैंने की नहीं, मैं अभी नहीं लगाऊंगी ये भी ऐसे। मैंने की पहले भाई साहब को बुला के दो मुझे। फिर मैंने बेटी को बोला, छोटी वाली को, मैंने की तू भाई साहब को फोन लगा, मैंने की भाई साहब को बुला पहले, मैंने उसके बाद मैं करवाऊँ जो भी कुछ कराना है। फिर भाई साहब पहुंचे थे, उनका भाई भी पहुंचे, दोनों पहुंचे थे। पहले मैंने प्रार्थना कराया, उसके बाद में मैंने बोला, मैंने अब जो तुम्हें चाहे वो तुम करो। मैंने सब प्रभु के हाथ में छोड़ा था। ये लोग तो डर भी गए थे, मतलब कि क्या बीमारी है, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा बोल ही दिया। तो डॉक्टर ने, बेटी भी मेरी रो रही थी ऊपर बैठ के उधर, मगर मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा। मैं बताऊं, मैंने की जाने तो जो होगा सब प्रभु के हाथ में है। मैंने ऐसा कोई टेंशन ही नहीं लिया, सब अपने खुदा के हाथ में सौंपा। प्रभु ने मुझे बहुत चंगाई दिया, संभाला, आशीष दी। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, भाई साहब का भी, ओमकार भाई का, कलेसिया वालों का, सबका धन्यवाद करती हूँ।